जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखना और श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पूरा सुनना। अंत में ये भी बताना कि सुनकर आपको ये कथा कैसी लगती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग किया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन को स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य का आत्मशीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है वह योगी कहलाता है। मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वृक्ष साधु और पापी इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगदीपों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक की अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर योग में अपना ध्यान लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या बहुत ज्यादा जागता है, उसको योग प्राप्त कभी नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष के सारे दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योग पद को पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता बल्कि वह केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उनको नहीं जंचता, जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा की वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त
तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है उसे मैं कभी अलग नहीं रहता और वह भी मुझसे कभी अलग नहीं रहता। जो भेदभाव से दूर रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे ही मिलता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है उसको अपने समान देखें। सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति में अपने को नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बहुत ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे अधीन में कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसका योग अत्यंत दुर्लभ है ऐसा मानना है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परम लोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धनवान के घर में जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और फिर उससे अधिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पास जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रगाढ़ परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। अब सुनते हैं छठे अध्याय का महात्म्य। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ पहुँचे। वहाँ आकर बैठ गए। उनमें से एक हंस बैठते ही वापस उड़ चला। तब नगर के पंडित ने उस हंस से कहा कि हे हंस, तुम इतना उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी एक रेयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होएगा और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह बात राजा ने सुनी तब राजा के मन में विचार आया कि मेरे से ज्यादा पुण्य उसको प्राप्त होएगा जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं।
तो ये मन ही मन विचार करके राजा ने सोचा क्यों न उनके दर्शन करिए। तो राजा ने अपने सारथी से रथ मंगवाया और उस पर बैठकर बनारस गए। वहां जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेम मुनि रहता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं रहता। तो वहाँ से चलकर राजा दक्षिण दिशा को गए। वहाँ द्वारिका नाथ पर जाकर स्नान किया, ध्यान किया और दान किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेप मुनि रहता है? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। तब राजा पश्चिम दिशा में गए। जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाते वहाँ पर जाकर स्नान करते, दान करते और फिर रेप मुनि के बारे में पूछते। जब किसी से भी कोई पता नहीं चला तो राजा ने बद्रीनारायण को चलने की सोची, लेकिन राजा का रथ वहाँ से नहीं चला। तो राजा ने सोचा कि मैंने सारी धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी भी जगह पर रथ नहीं अटका, यहाँ पर आकर अटक गया है। यहाँ ऐसी क्या बात है? शायद कोई पुण्य आत्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा था, जिसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा कि शायद यह रेप मुनि होगा। तो राजा ने वहां जाकर दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति भी की। तब राजा रेप मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तुम 4 धाम का पर्सनहारा, धर्म के साधन हारा है, तुम पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी कंदरा में इसी का उजाला है। तो राजा रेंक मुनि से 6ठे अध्याय का सारा महत्म्य जानकर अपने नगर को लौट आए और वहां आकर अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि आज से तू राज्य को संभाल, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रेंक मुनि के द्वारा बताए गए गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया और स्वर्ग से विमान आई, उस पर बैठकर बैकुंठ को गई। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, यह 6ठे अध्याय का महत्म्य है, इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा के मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनना। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में से मुझे कोई भी ठीक तरह से नहीं जान पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी कि मेरी माया है। इस माया को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां ही हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में समाया हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज का रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जानने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता, ये मुझ में रहते हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह संसार मोहित रहता है।
इसी कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हैं वो मुझे नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इन सभी में सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा से बढ़कर मैं देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे व्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भरमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के प्रयत्न करते रहते हैं वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर में सहकुकरण नाम का एक वेश्य रहता था। वह एक बार अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे किसी सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो उसके साथियों ने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और आगे चले गए। जब वो लौटकर आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिताजी को तो सर्प ने डस लिया था, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। हमने उनका संस्कार कर दिया है। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। यह कहकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि उसका पिता अवगति से मरा था। तो उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए की गति कैसे करनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाए, चुनरी चढ़ाए। जैसे विधि विधान पंडितों ने कही उसने वैसा ही किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया। नारायण बलि करवाकर पंडितों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद में जो रुपए बचे थे वो चारों भाइयों ने बांट लिए। तो एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसी को मारूंगा। मन में यह निश्चय करके उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह जगह बताओ जहाँ मेरे पिताजी को सांप ने डसा था। तो व्यापारियों ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम वो जगह तुम्हें बता देते हैं। यह कहकर उस लड़के को अपने साथ लेकर उसी जगह पर चले गए जहाँ पर उसके पिता को सांप ने डसा था। तो उस लड़के ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर तो एक बांबी थी, तो वह कुदालों के साथ उसे खोदने लगा। खोदते खोदते वहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा छेद हो गया और उसमें से एक सर्प निकलकर बाहर आया और बोला कि तू कौन है
और मेरा घर क्यों खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मैं शैलपुत्र का पुत्र हूँ। मेरे पिता को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस भी सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़वा दे और मुझे मारना मत। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई ऐसा यत्न बताओ जिसके करने से तुम्हारा उद्धार हो, मैं अवश्य करूँगा। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी ब्राह्मण को घर पर लाकर गीता का पाठ करवाना और उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वह लड़का सर्प बने पिता की बात सुनकर घर आ गया और फिर उसने नगर में जितने भी ब्राह्मण थे गीता जी के पाठ करने वाले सभी को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन करवाया। तो सारे साधु ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तो गीता जी के पाठ से और साधुओं के आशीर्वाद से उसके पिता ने अधम देह से छुटकारा पाया और देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्यवाद कहता हुआ बैकुंठ धाम को गया। तो इस तरह श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मोर की कहानी। यह कहानी एक मोर की है। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंच गया और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। प्रत्येक दिन कृष्ण कन्हैया के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी यह आदत बन गई थी, उसको कान्हा के घर के आगे जाकर बैठना। भगवान कृष्ण सारा दिन घर से बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वो मोर को नहीं देख पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत ही दुखी रहने लगा था। हमेशा वह यही सोचता रहता कि प्रभु मुझको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। आखिर एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज को किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी, तो उसने देखा कि मोर तो जोरों से रो रहा था। तो वह मोर के पास गई और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रही हो? तो मोर ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती है। तो चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुँचे। मोर ने बरसाना में आकर भी कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे यह भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना तो वह भागी हुई बाहर चली आई और राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया। राधा जी मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगे। फिर राधा रानी ने पूछा कि मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो मोर बोला कि राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। 1 साल से मैं कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब भी मुझे प्यास लगी तब उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर से जोरों से रोने लगा। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मोर, तुम रो मत,
अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और फिर से दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। तो गोकुल पहुंचते ही मोर ने फिर से श्री कृष्ण जी के घर की ओर रुख किया, लेकिन इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की जगह मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो श्री कृष्ण भगवान बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तो मोर ने कहा कि हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आपके नाम का भजन भी गा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है। मैंने तुम्हें पानी तक का भी नहीं पूछा और इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ, लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। यह कहकर कृष्ण कन्हैया ने मोर का गिरा हुआ एक पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक कृष्ण कन्हैया के माथे पर सदैव मोर पंख विराजमान रहता है और सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।